तो आज हम बात करने वाले हैं स्वान्स फिल्टर के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जो बताता है कि समृद्धि के लिए अपनी दोस्ती को कैसे चुना जाए। बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही सीधे, शायद थोड़े चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दोस्त, मतलब हमारे सबसे करीबी लोग, हमारी नेटवर्थ यानी हमारी आर्थिक हैसियत तय कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम दोस्ती की सलाह नहीं है। हम आज एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, एक ऐसे सिद्धांत की जो दोस्ती को एक स्ट्रैटेजी की तरह देखता है। और हाँ, ये नजरिया बहुत से लोगों को थोड़ा विवादास्पद भी लग सकता है। तो सवाल उठता है कि ये स्वान्स फिल्टर आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो स्वान्स फिल्टर एक थ्योरी है। और ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि हमें अपने सबसे करीबी दोस्तों का जो सर्कल है ना, उसे बहुत सोच समझकर एक रणनीति के साथ बनाना चाहिए। मतलब ऐसे दोस्त जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ ना हों, बल्कि हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ में भी मदद करें। अब जरा इन दो तरह की दोस्तियों के बीच का फर्क देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है जिसे हम कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट दोस्ती। ये वो दोस्त हैं जो हमें बस मिल जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में, बिना किसी खास सोच विचार के। और दूसरी तरफ है डिजाइन्ड फ्रेंडशिप या सोच समझकर बनाई गई दोस्ती। स्वान्स फिल्टर इसी की बात करता है। मतलब जानबूझकर ऐसे लोगों से रिश्ते बनाना जिनके लक्ष्य, जिनकी सोच और जिनके मूल्य हमसे मेल खाते हों। लेकिन शायद कोई सोचे कि दोस्ती और पैसा, इनका आपस में क्या लेना देना? भाई, ये फिल्टर काम ही इसी कनेक्शन पर करता है। चलिए देखते हैं कि ये लिंक आखिर है क्या। ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। स्वान्स फिल्टर का पूरा आधार यही आइडिया है। मतलब साफ है, जिनकी संगत में हम रहते हैं, उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका दुनिया को देखने का तरीका, सब कुछ धीरे धीरे हम पर असर डालता है। ये जो नंबर है ना, 5, ये बहुत जरूरी है। इसे रूल ऑफ 5 भी कहते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि हमारे सबसे करीबी लोगों का हम पर कितना गहरा असर होता है। सोचिए, अगर वो लोग एम्बिशियस हैं, पॉजिटिव हैं, तो जाहिर है हम भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। और अगर इसका उल्टा है तो असर भी उल्टा ही होगा। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। एक नज़र डालिए। एक तरफ है ड्रेनिंग सर्कल या ऐसा दायरा जो हमें नीचे खींचता है। देखिए मोटिवेशन का लेवल कितना कम है। और दूसरी तरफ एक सपोर्टिव सर्कल यानी हमारे स्वान्स का दायरा, और मोटिवेशन का लेवल देखिए, सीधा आसमान छू रहा है। फर्क बिल्कुल आंखों के सामने है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सपोर्टिव सर्कल चाहिए, पर ये स्वान्स होते कौन हैं? मतलब इस थ्योरी के हिसाब से एक अच्छे दोस्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस थियरी के हिसाब से एक स्वान दोस्त में कुछ खास बातें होती हैं। जैसे उनकी मानसिकता एम्बिशियस होनी चाहिए, वो सपोर्टिव हों, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, वो हमें अकाउंटेबल भी रखें। मतलब जब कोई अपने रास्ते से भटके तो उसे टोकें भी। वो सिर्फ बातें ना करें, एक्शन लें, आर्थिक रूप से जिम्मेदार हों और जिंदगी को लेकर उनका नजरिया हमेशा पॉजिटिव हो। चलो, थ्योरी तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, पर सवाल ये है कि इसे अपनी असल जिंदगी में अप्लाई कैसे करें। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। इसे लागू करने के लिए 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑडिट। मतलब ईमानदारी से बैठकर ये सोचें कि हमारे मौजूदा दोस्त हमारे लक्ष्यों पर कैसा असर डाल रहे हैं। स्टेप 2, डिफाइन। यानी एक लिस्ट बनाएं कि हम अपने स्वान्स में, अपने आइडियल दोस्तों में कौन से गुण और वैल्यूज देखना चाहते हैं। और आखिरी स्टेप, स्टेप 3, कल्टिवेट। मतलब एक्टिव होकर ऐसे लोगों को ढूंढें और उन रिश्तों में अपना समय और एनर्जी इन्वेस्ट करें जो हमारे बनाए हुए क्राइटेरिया से मेल खाते हों। तो अब हम लगभग अपनी चर्चा के आखिर में आ गए हैं, और यहाँ इस पूरे आइडिया पर थोड़ा और गहराई से सोचना बनता है और कुछ ज़रूरी सवाल भी उठाने बनते हैं। एक बहुत ही पावरफुल बात है कि हमारे जीवन की क्वालिटी हमारे रिश्तों की क्वालिटी को दिखाती है। और सच कहें तो स्वान्स फिल्टर का पूरा सार इसी एक लाइन में है, चाहे हम इस बात से सहमत हों या ना हों। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अपनी आर्थिक तरक्की के लिए दोस्तों को चुनना, क्या ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, या फिर दोस्ती जैसे अनमोल रिश्ते को देखने का ये एक बहुत ही ठंडा, एक तरह से कहें तो मतलब परस्त तरीका है? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।